बड़े दुख के साथ आप लोगों को सूचना देना पड़ रहा है कि बालाघाट ज़िले की एक अमिट पहचान रखने वाला रेंजर कॉलेज बालाघाट से उठकर जबलपुर जाने वाला है, ऐसी खबरें प्रकाशित हो रही है। और इस तरह की खबरें लोगों को कहीं ना कहीं मायूस भी कर रही है। मायूस इसलिए कर रही है क्योंकि ये बालाघाट का एक बेहतरीन पहचान रखने वाला रेंजर कॉलेज है। यहाँ पर देश भर के कई राज्यों के जो ट्रेनिंग लेने वाले रेंजर है उनकी ट्रेनिंग यहाँ पर हुआ करती थी और कहीं ना कहीं ये गुलजार हुआ। ब्रिटिश कालीन रेंजर कॉलेज को बालाघाट में ही रखे जाने की मांग को लेकर जहां वारासिवनी विधायक विवेक पटेल ने विधानसभा में मुद्दा उठाया है, तो वहीं बालाघाट कलेक्ट्रेट पहुंचकर ब्रॉडगेज संघर्ष समिति, समाज सेवी, सामाजिक कार्यकर्ता और संगठन पदाधिकारियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर रेंजर कॉलेज को बालाघाट में ही रखने की मांग की है। ज्ञापन में मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। पंजाब केसरी के द्वारा ब्रिटिश कालीन रेंजर कॉलेज का बालाघाट से जबलपुर विस्थापन के मामले को प्रमुखता से उठाया गया था और अब इस मामले में जहां ये मुद्दा बालाघाट जिले के वारासिवनी विधायक विवेक उर्फ विक्की पटेल के द्वारा विधानसभा में उठाया गया है, तो वहीं परसवाड़ा विधायक मधु भगत ने भी विधानसभा में प्रश्न लगाकर जवाब मांगा है। आपको बता दें कि रेंजर कॉलेज के मुद्दे को बालाघाट सिवनी की सांसद भारती पारदी सीएम मोहन यादव के सामने भी उठा चुकी हैं। हम लोगों ने राजनीति में शुरुआत किए थे या हम जब पढ़ते ही थे तब से बालाघाट जो हमारा जिला है वह जिला में एक प्रमुख था। रेंजर कॉलेज के नाम से हमारे बालाघाट जिले को जाना जाता था। लेकिन विगत दिनों से जो सुनने में समाचार पत्रों के माध्यम से जो आ रहा है कि यह रेंजर कॉलेज उठकर जबलपुर जा रहा है। जब मैंने इसे सेंट्रल मिनिस्टर से और मंत्रालय में बात किया तो मुझे जो बताया गया मैं आपके संज्ञान में लाना चाहती हूँ ताकि हम अपने इस कॉलेज को यथावत रख सके। उनका कहना आ रहा है कि यहाँ का जो रेंजर कॉलेज है इसको हम हटा के जबलपुर ले जाएंगे, लेकिन ट्रेनिंग सेंटर यहीं रहेगा। भाई साहब, मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ, ये बालाघाट जिले की पहचान है, आपके प्रयास से दिगर रहेगा तो हम इस कॉलेज को यही यथावत रख सकेंगे और बालाघाट की जो एक पहचान है वो एक कायम रहेगी। पिछले 20 सालों से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं बालाघाट जिले से आता हूँ। हमारे जिले में ना तो शासकीय मेडिकल कॉलेज है ना ही शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज है। कुछ तो नया हुआ नहीं, पर दुर्भाग्य की बात है कि पिछले कई सालों से हमारे जिले में रेंजर कॉलेज था। मुझे जानकारी है कि उसे बालाघाट से स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम चाहता हूं कि वो वहीं रहे। उसके साथ साथ बालाघाट में बीज निगम का ऑफिस है, उसे भी वहां से हटाने का प्रयास किया जा रहा है। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि रेंजर कॉलेज और बीज निगम का ऑफिस दोनों बालाघाट में रहे। बालाघाट जिले के मान सम्मान से जुड़े रेंजर कॉलेज के मुद्दे पर विधायक सांसद मुखर हो रहे हैं, तो वहीं रेंजर कॉलेज और बीज निगम के स्थानांतरण से आम जनता, कांग्रेसी और समाज सेवियों में जबरदस्त आक्रोश देखा जा रहा है, जिसके चलते ब्रॉडगेज संघर्ष समिति, समाज सेवी, सामाजिक कार्यकर्ता और कई संगठन के पदाधिकारियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर रेंजर कॉलेज को बालाघाट में यथावत रखे जाने की मांग की है। पिछड़ापन का आरोप लगाकर बालाघाट की धरोहर को जो छीनने का जो षड्यंत्र किया जा रहा है, इसमें हमें भारी ऐसे षड्यंत्र की बू आती है जो हमारे बालाघाट के सौंदर्य को, हमारे बालाघाट की धरोहर को छीनना चाह रही। बालाघाट को रेंजर कॉलेज छीना तो जा रहा है, वहीं मेडिकल कॉलेज का सपना दिखाया जाता है, इंजीनियरिंग कॉलेज का सपना दिखाया जाता है। तो हम उन धरोहरों को बचा नहीं पा रहे हैं जिनका संरक्षण आवश्यक है, जो हमारे स्वाभिमान का विषय है। और अगर रेंजर कॉलेज को विस्थापित किया गया तो निश्चित रूप से आज हमने इसका शंखनाद किया है। ये हमारा प्रथम चरण है और अगर जन सुनवाई के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार ने इस बात की स्वीकारोक्ति नहीं दी कि बालाघाट का रेंजर कॉलेज रोका जाता है, तो निश्चित रूप से इसे चरणबद्ध आंदोलन के रूप में अगले चरण में भारी धरना प्रदर्शन किया जाएगा और उस समय तक ये आंदोलन हमारा जारी रहेगा जब तक कि रेंजर कॉलेज विस्थापित होने से बच नहीं जाता। विधानसभा में भी मामला उठाया है, सांसद ने भी उठाई है इस मसले को। क्या लग रहा है कहीं कोई कमी रह गई है या कुछ जन आंदोलन की आवश्यकता है? देखिए क्या है, जिन हमारे विधायकों ने और सांसद महोदय ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते उठाया तो है, लेकिन इसे औपचारिकता के रूप में निभाया जा रहा है। यह औपचारिकता का विषय नहीं, ये बहुत गंभीर विषय है और इसे पूरी गंभीरता के साथ
सघन जन आंदोलन के माध्यम से भी उठाया जाना चाहिए। हमारा 125 साल पुराना रेंजर कॉलेज जो बालाघाट जिला झाड़ियों के लिए, वृक्षों के लिए, वनस्पति के लिए फेमस है। यहाँ का कान्हा नेशनल पार्क इसलिए बसा हुआ है कि यहाँ पे वनस्पति है, यहाँ पे वृक्ष हैं, वहाँ पे एग्रीकल्चर से रिलेटेड सभी चीज़ें हैं। आज रेंजर कॉलेज को बालाघाट से बाहर ले जाना एक अत्यंत दुखदायी पल है, क्योंकि रेंजर कॉलेज एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम बहुत चीज़ों से बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि मॉर्निंग के समय में जो ऑक्सीजन ज़रूरत पड़ती है, पूरा बालाघाट के सभी लोग रेंजर कॉलेज के परिसर में घूमते हैं। जैसे कोरोना काल में हमने देखा था कि ऑक्सीजन की कमी को अगर बालाघाट ज़िले को बचाया तो इसी वृक्षों ने बचाया। इसी ऑक्सीजन की कमी के कारण यहाँ से हम लोग उभरे हैं। आज जिस प्रकार से रेंजर कॉलेज को शिफ्ट किया जा रहा है, ये एक प्रकार से प्रशासन की भी हम समझते हैं कि कहीं कमी है जो यहाँ से शिफ्ट करा रही है। जैसे CCF साहब ने कहा है कि यहाँ से भेजना चाहिए, हम कहते हैं क्यों भेजना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम जितने भी बालाघाट के वासी हैं एक सक्रिय आंदोलन करेंगे और इस चीज़ को रोकने के लिए यहाँ के जो नेता हैं, प्रतिनिधिगण हैं, उनका हम बराबर साथ देंगे। हम नहीं चाहते कि बालाघाट से रेंजर कॉलेज अनिश्चित हो। रहा सवाल पहुँचहीन जगह का, तो ये बिल्कुल पहुँचहीन जगह है। जब अंग्रेज लोगों ने यहाँ पे मतलब रेंजर कॉलेज बनाया, यहाँ पे फर्स्ट रेंजर की ट्रेनिंग दी जाती है, तो अब ये पहुँच विहीन कैसे हो गया, ये सोचने वाली बात है। इसलिए मैं पत्रकार बंधु के माध्यम से बात कहना चाहता हूँ कि इस आंदोलन को और सक्रिय करें और किसी भी प्रकार से कैसे भी इसको रोका जाए ताकि हमारा रेंजर कॉलेज अन्यत्र शिफ्ट न हो। आज जो रेंजर कॉलेज हमारे यहाँ से जा रहा है उसके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि जिस तरह से जिम्मेदार अधिकारी ये कह रहे हैं कि ये रिमोट एरिया है, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी कि क्या हमारे शासन का जो तंत्र है वो इतना कमज़ोर हो चुका है कि जिम्मेदार अधिकारी ऐसी बात कर रहे हैं। और पर्यावरण की दृष्टि से, अगर हम पर्यावरण के संरक्षण की दृष्टि से देखें और आम लोगों की जनभावना की दृष्टि से देखें तो शासन प्रशासन को इनका सम्मान करना चाहिए। और अगर इस पे भी काम नहीं बनता तो हमें एक सिविल सोसाइटी का गठन करना चाहिए और सिविल सोसाइटी के माध्यम से हम NGT की तरफ जा सकते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की तरफ हम जा सकते हैं, क्योंकि देश के बड़े बड़े दिग्गजों के ऊपर तो करोड़ों रुपए का जुर्माना लग चुका है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की तरफ से। तो क्यों नहीं हम इस पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से और यहाँ के आम लोगों की जनभावनाओं के लिए आगे आएँ। तो मैं सोचती हूँ समाज के जिम्मेदार लोग तो आगे आ ही रहे हैं, इसके साथ ही चाहे जो भी पार्टी का जनप्रतिनिधि हो उसको इस प्लेटफॉर्म पे आके एक सिविल सोसाइटी के माध्यम से इस मुद्दे को आगे तक उठाना चाहिए, दिल्ली तक हमारे को अपनी आवाज़ बुलंद करना चाहिए ताकि शासन प्रशासन जागे। रेंजर कॉलेज को लेकर आज यहाँ पे हमारे शहर के सभी सामाजिक जनप्रतिनिधि और हमारे सभी समाज के सभी वर्ग के लोग यहाँ उपस्थित हैं। तो मैं एक बात आपको बता दूँ कि रेंजर कॉलेज से भी किसी एक कॉलेज का मामला नहीं है, बालाघाट की अस्मिता का सवाल है ये। अब ये एक संवेदनशील मुद्दा हो चुका है। आज जिस तरीके से मैं यहाँ शहर के प्रबुद्धजनों को देख रहा हूँ एक ऐसे विषय पर जिस विषय का सीधा संपर्क किसी से नहीं है, पर फिर भी सब यहाँ पर है, क्योंकि बालाघाट के स्वाभिमान की बात है, बालाघाट की अस्मिता की बात है। रेंजर कॉलेज को यहाँ से विस्थापित होने से रोकने के पीछे हम सभी का आशय ये है कि जो बालाघाट को एक राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली हुई है रेंजर कॉलेज के माध्यम से, जहाँ पर देश भर के फॉरेस्ट रेंजर, डिप्टी रेंजर, फॉरेस्ट गार्ड ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे आते हैं, एजुकेशन लेने यहाँ पे आते हैं। और आज से नहीं आते, आज लगभग 125 वर्ष पूर्व, मतलब आज़ादी के 50-60 साल पहले से यहाँ पर आ रहे हैं। तो जिस समय पर यहाँ पे आने में कठिनाइयाँ हो सकती होगी, उस ज़माने से यहाँ पर रेंजर कॉलेज चल रहा है। तो आज तो सर्व सुविधा संपन्न हो चुका है बालाघाट जिला, और ऐसी स्थिति में इसका विस्थापन हमें दुख पहुँचा रहा है, हमारे शहर की जनता को, जिले की जनता को तकलीफ पहुँचा रहा है। इसलिए हम यहाँ पर हैं। हम राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से ये मांग करते हैं कि ये तो एक पहली बार एक सामाजिक रूप से ज्ञापन से आज शुरुआत हुई है। अगर रेंजर कॉलेज को हटाया गया तो इसके लिए चरणबद्ध आंदोलन चलेगा। और मैं आपको विश्वास दिला दूँ कि रेंजर कॉलेज को छेड़ने का अगर प्रयास किया जा रहा है और उसमें अगर बालाघाट की विधायक, सांसद, जो भी चुने हुए जनप्रतिनिधि जिनको जनता ने वोट दिया है, अगर वो पीछे रहेंगे और सामने नहीं आएंगे तो उनकी चूल्हे हिलाने के लिए ज़्यादा समय हमको लगेगा नहीं। बालाघाट वालों को मैं आपको बता देना चाहता हूँ। और ये संदेश चुने हुए जनप्रतिनिधियों को जो बड़े आसानी से बोल रहे हैं कि हमने सुना है कि जाने वाला है, हमने विधानसभा में बात रखी, हमने लोकसभा में बात रखी, हमने किसी कहाँ बात रखी, उससे मतलब नहीं। हमारा बस एकमात्र मतलब ये है कि बालाघाट से रेंजर कॉलेज नहीं हटना चाहिए, बीज निगम का कार्यालय नहीं हटना चाहिए, किसानों संबंधित जो चीज़ें हैं उस सुविधा को मिलती रहनी चाहिए। और भी जो ऐसे षड्यंत्र बालाघाट को कमज़ोर करने के लिए किए जा रहे हैं उन षड्यंत्रों को तत्काल रोका जाना चाहिए। आज माननीय अनूप सिंह बैस जी के नेतृत्व में हम यहाँ पर सभी उपस्थित हुए हैं और ये बहुत अच्छी बात है कि अनूप भैया ने इस मुद्दे को शुरू से उठा के रखा और आज पूरे सामाजिक लोग जिले भर के उनके साथ या कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। मैं आश्वस्त करता हूं बालाघाट क्षेत्र की, जिले की जनता को कि कोई नेता साथ दे या ना दे, यहाँ जितने सामाजिक लोग खड़े, अगर हम इतने साथ रहे तो निश्चित हम रेंजर कॉलेज को बचा लेंगे और नेताओं को सबक सिखाएंगे। और एक बात आपके माध्यम से चेतावनी दे देना चाहता हूँ यहाँ के चुने हुए विधायक और सांसद महोदय को कि आपको जनता ने चुना है विश्वास के साथ,
अगर रेंजर कॉलेज बालाघाट से गया तो बालाघाट की जनता से दोबारा वोट मांगने नहीं आएंगे। मैं आज ही उनको बता दे रहा हूँ, आप उन तक ये संदेश पहुंचा दीजिए। रेंजर कॉलेज स्थानांतरण का मुद्दा पंजाब केसरी कई बार उठा चुका है। बालाघाट के मान सम्मान से जुड़े ब्रिटिश कालीन रेंजर कॉलेज के मामले को लेकर सांसद विधायक मुखर हो रहे हैं, तो वहीं बालाघाट के लोग भी रेंजर कॉलेज की अमिट पहचान को बालाघाट में यथावत रखने के लिए कोई भी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार होते दिखाई दे रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि क्या इनकी मेहनत रंग लाती है। पंजाब केसरी के लिए बालाघाट से हरीश लिल्हारे की रिपोर्ट।